हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अगर मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो ठीक ही होंगे। गाइस टुडे इज़ वेरी अ डी डे, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एडमिशन लेने के लिए अपना कॉलेज में। एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन हुआ ये कि luck by chance or just because of my marks I got seat in, so luck by chance or because of my marks I think I got seat in a government college. wow, and वो भी इतना बड़ा कॉलेज है। मेरे को तो सिर्फ नाम ही उसका याद करने में इतना टाइम लगा, बाबू जगजीवन राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की। हवा चल रही, मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो हम लोग को मुझे सीट उसमें अलॉट हुई है। अब मैं उस सीट को जस्ट लेने के लिए जा रही हूँ, आज एडमिशन के लिए जा रही हूँ। बस इंशाल्लाह हो जाए, आज मेरा एडमिशन हो जाए, मैं कल परसों से जाना भी स्टार्ट कर दूँगी अपना कॉलेज। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, इतनी बड़ी सी फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा अडल्ट वाली फीलिंग आ रही है कि अब मैं भी डिग्री कॉलेज जाऊँगी, मैं स्टूडेंट बन गई डिग्री कॉलेज की। गाइस दिस इज बस स्टॉप, मतलब यहाँ नहीं है, थोड़ा आगे है। एंड देयर इज़ माई कॉलेज। इधर अंदर जाके थोड़ा लेफ्ट मुड़ना है, सॉरी राइट मुड़ना है। देयर इज़ आवर कॉलेज, ये रहा BJR। यहाँ पे हम लोग बैठ के पानी पूरी खा रहे थे। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल घर आ चुके हैं और ईशान भी घर में मिल गया और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ये रहे मेरे दाल चावल, ईशान लोग समोसा खा रहे हैं, मैं भी कचौड़ी खाऊंगी अभी थोड़ी देर में। गाइस मैं आपको थोड़ा दूर रखूँ। गाइस मैं आपको पूरी चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज हुआ क्या। हम लोग सुबह 10 बजे गए थे, 10 या 10:30 बजे गए थे एंड अब आ रहे हैं हम लोग 4:30 बजे। पूरे दिन से भूखे प्यासे नहीं थे क्योंकि हम लोग पानी की बोतल थैंक गॉड लेके गए थे। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ गए, पहले तो ढूंढते गए। नहीं, ये तो हम लोग पूरा हैदराबाद घूमे आए जान। हम लोग एक बस पे बैठे 1:13 बोल के, वो वहीं की थी, तो हम लोग को लगा कि पता चल जाएगा। हम लोगों ने कंडक्टर को बोल दिया कि जब नारायणगुड़ा है तो हमें बता देना, ठीक है। उसने कहा ठीक है। वो इतनी तो वो भूल गई, वो खड़ी हुई, हम भी बैठे हुए, हम लोग आराम से देखते चले। हुसैन सागर आ गया, NTR गार्डन आ गया। हम लोग सोचे कि अरे वाह ये अच्छी चीज है यार, पूरा घूम लिया हम लोग, यहाँ आएंगे, मतलब कि पूरे अच्छे से मजे लेके हम लोग गए। फिर एंड ऑफ द स्टॉप सब लोग उतर रहे ना, तो तब मेरे दिमाग में कि चलो पूछ लेते हो। तो मैंने मेरे पीछे वाले से पूछा ये कौन सा स्टॉप है, तो वो कह रही है मेहंदीपट्टनम। ऐसा रखो, वो नहीं लास्ट है। हाँ मेहंदीपट्टनम। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं बैठ गई सुकून से। कह रही ये लास्ट स्टॉप है। मैं कहा है, मैं कंडक्टर से बोल रही कंडक्टर जी मैंने तुमको बोला था नारायणगुड़ा पे उतार देना, उसके बाद हिमायत नगर आ गया, फलाना ढंका लकड़ी का पुल आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया। मैं उन सबको देखते चली आ रही हूँ। फिर वो बोल रही है अरे तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, तुम्हें आजू बाजू वाले लोगों को देख लेना चाहिए था, बोल देना चाहिए था। कंडक्टर के ऊपर कभी भी भरोसा रखो, वो इतनी ज़्यादा टेंशन में रहती है, इधर उधर लोगों को देख लेती है, वो बिजी रहती है, तो कंडक्टर को नको वो करो। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर जैसे ही उतरने लगे, भाई मैं ये लेके गई थी ये एक्चुअली मैंने सोचा कि कहाँ हाथ में पकड़ूं, मैंने इसे रख के उसके ऊपर ही बैठ गई थी मैंने। और उतर के ये सब पूछने लगे, हम लोग भूल गए। हम लोग दूसरी सीट पे बैठ गए। हाँ हम नहीं बैठे, नहीं हम लोग जाके कंडक्टर को डांटने लगे। तो कंडक्टर ने बोला कि ऐसे रखो, कंडक्टर ने बोला कि ये सब बोला, तो उसने बोला कि नहीं यही बस दोबारा नारायणगुड़ा जाएगी लौट के, तो बैठी रहो। हमने कहा ठीक है। हम लोग दूसरी सीट पे बैठ गए। एक लड़की आके इसको उठा के ऐसे देख रही, मतलब यहाँ पे है ना ये तनीषा वगैरह, ऐसे देख रही है। तो मम्मी ने कहा ये तुम्हारे जैसा लग रहा है। मैंने छीना, मैंने कहा मेरा नहीं, और मम्मी ने कहा देखो तुम्हारे जैसा लग रहा है। मैंने देखा, मैंने जाके उससे छीन लिया। कह रही मैं ले नहीं रही हूँ, मैं देख ही रही थी, कॉन्टैक्ट नंबर देख रही थी कि फोन करके बोल दूँ। कहा मैं कहा सॉरी थैंक यू। फीस को लेके कॉन्टैक्ट नंबर रहता है अंदर डॉक्यूमेंट्स जो उसमें तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, बाकी इस पे लिख के रखो। फिर इसमें लिख दूंगी। तो फिर गाइस फिर हम लोग वापस नारायणगुड़ा आए और इतने बेवकूफ हम लोग, जहाँ नारायणगुड़ा का बस स्टॉप था वहाँ साफ लिखा हुआ है नारायणगुड़ा। लेकिन हम लोग मैं तो हर चीज पढ़ती हूँ। मैं भी पढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरे को भी नहीं दिखा उस टाइम पे। हम लोग उस साइड थे, उसके नहीं इधरी साइड थे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने ये नारायणगुड़ा के बाद सारी चीजें नोटिस करना स्टार्ट करी। उसके बाद हिमायत नगर आया, मैंने बोला देखो मम्मी सुहाना यहाँ ट्रेनिंग करती थी। उसके बाद हम लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया। फिर बस स्टॉप पे उतरे हम लोग, नारायणगुड़ा के बस स्टॉप पे उतरने के बाद हम लोग को ऐसा, मैंने लोकेशन में डाल दिया था, तो मैप में डाल दिया था भैया चम्मच है और ऐसा बस स्टॉप ये और एक है, बॉटल पानी की, मतलब ये है, उसके सामने एक गली गई है रोड क्रॉस करके। क्या दिख रहा है मेरे को इधर से? तो अंदर थोड़ा
जाके लेफ्ट मुड़ के और थोड़ा अंदर जाके गैस पे रखे और जलने के लिए, गर्म होने के लिए। मैं खाऊंगी, रख के आओ। चलो वहाँ पे बड़ा सा बीजार कॉलेज है लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग अंदर गए, शराब। फिर हम लोग वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, ऐसा नीचे रखो थोड़ा, कैसे रखो, मेरा हाथ दुख गया, इतनी देर हो गई। ईशान को पकड़ा लो, मेरा बहुत तेज दर्द होने लगी, पता है दुखता नहीं है। तो वहाँ पे 2 लोग बैठे थे, उनको मैंने बोला, तो उन्होंने बोला ग्रुप कौन सा है, मैंने बोला बीकॉम कंप्यूटर्स। फिर मैं अंदर गई, वहाँ पे देखा इतने सारे लड़के, इतनी सारी लड़कियाँ, मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो गई इतनी ज्यादा मेरा ऐसे हो रहा है, अभी मैं नहीं जा रही, जाके तुम पूछो। फिर बहुत ज़्यादा थोड़ी देर रुकने के बाद, मेरी नर्वसनेस खत्म होने के बाद मैं अंदर गई, और वहाँ पे फिर एक्चुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लोग घूम घूम के सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो उनसे किसी एक से मैंने पूछा सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई हूँ। फिर मेरे को बोला गया कि आपने मतलब जो आप मेरे को सीट अलॉट हुई है उसका तो मैंने ऐसा क्या करी थी, मैं सेल्फ रिपोर्टिंग भी नहीं की है। मेरा दिमाग खराब, मैं कल लोग कह रहे जाओ मी सेवा में जाओ। फिर मैं बाहर आई, वही जहाँ पे बस स्टॉप था, फिर मैं वहाँ आई। वहाँ आने के बाद मैं वहाँ बस स्टॉप के पास एक जीरोक्स की शॉप थी, मैंने सारी जीरोक्स निकाली, मैं कहा जीरोक्स कर दो और सेल्फ रिपोर्टिंग कर दो। वो कहने लगे सेल्फ रिपोर्टिंग हम नहीं करेंगे, जाके मी सेवा में करवाइए। वहाँ पे सिर्फ जीरोक्स हो रहा था। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने गूगल में डाला मी सेवा जहाँ गूगल दिखा रहा है वहाँ कोई मी सेवा ही नहीं है, आटा हुआ उसमें, वहाँ कोई मी सेवा ही नहीं है। फिर मैंने मतलब ये सब डिजिटली आप लोग छोड़ के एकदम फिजिकली सब कुछ किया करो। फिर मैंने सबसे पूछा ये मी सेवा किधर है। फिर मेरे को बहुत से लोगों ने बताया, मैं पूछ के इतनी गलियों में घूमी हूँ ना उस मी सेवा के लिए। फिर बहुत घूमने के बाद, मतलब बहुत 2-3 किलोमीटर चलने के बाद मी सेवा आ गया। फिर मैं वहाँ बैठ के, वो बेचारी लंच करने के लिए जा रही थी, मैं कहा प्लीज़ अक्का कर दो, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ कर दो। फिर बेचारी ने, वो अच्छी थी वो, तो उसने मान लिया, वो बहुत अच्छी थी। तो उसने फिर एक लड़की का करी थी, उसके बाद फिर उसने मेरी सेल्फ रिपोर्टिंग करी। उसने कहा पैसे करो, मैं कहा पैसे, हाँ ठीक है फ़ोन पे। क्या लगी फ़ोन पे, इसी चक्कर में तो अभी उस लड़की से बहस हो रही थी कि सिर्फ डेबिट कार्ड चाहिए। मैं कहा डेबिट कार्ड कहाँ से लाऊं? मैंने सोचा पापा को फ़ोन करो, इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी 2 बज गए थे, ये सेल्फ रिपोर्टिंग के टाइम पे 2 बज गए थे। तो फिर मैं कहा यार मेरे पास फ़ोन पे, कह लगी अच्छा ठीक है तुम पैसे मुझे कर दो, मैं अपने डेबिट कार्ड से डाल देती। तो मैंने उसको 1000 रुपये करे, 1000 मेरी सेल्फ रिपोर्टिंग के लगे अलग से। फिर वो उसने फ़ोन पे अपने से डाल दिया, ठीक है। सेल्फ रिपोर्टिंग करके उसने मेरे को प्रिंट आउट निकाल के दिए। फिर मैं वापस आई। फिर मैंने वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुनसान जगह थी, तो मैं वापस घूम फिर के नहीं जा सकती थी। मैंने वहीं से एक रैपिडो बुक करी BJR कॉलेज के लेकिन मैं BJR कॉलेज में नहीं उतरी, मैं उतरी बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे उतरने के बाद मैंने सारे प्रूफ निकाल के सारी जीरोक्स करवाई, सब जीरोक्स करने के बाद फिर मैं वापस कॉलेज गई। बस जैसे ही कॉलेज गई तो वो AC रूम, जैसे अंदर घुसी रही एकदम आराम मिल गया कि हाँ बस। जैसे ही घुसी उन लोगों ने मेरे को फॉर्म वगैरह दिए, पता चला मेरे पास TC नहीं है। पता क्या चला, मतलब मेरे पास थी ही नहीं, TC दे ही नहीं रहे थे कॉलेज वाले। फिर उन्होंने बोला नहीं TC कंपलसरी है, इंटर की TC कंपलसरी है। तो फिर मैं कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने बोला टाइम है, तुमने 3rd फेज में ट्राई किया था, तुम्हारे पास टाइम है 1-2 दिन का, तुम जाओ TC ले लेके आओ। अभी मैं सोचती जा सकूँ, लेकिन 4:30 बजे कॉलेज बंद हो गया है। और मेरे को आते आते हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। वहाँ पे थोड़ा पानी पूरी वगैरह खाया। फिर वहाँ से निकल के हम लोग घर आए। जैसे कमान पे आए, ऐसा रखो, जैसे कमान पे आए तो कमान पे आने के बाद मेरे पुराने वाले कॉलेज गए, वहाँ पे बोला TC दो। उन्होंने बोला ठीक है 1000 रुपये लगेंगे, 5 बजे आके लेके जाओ। ईशान अभी प्लीज़ गाड़ी ले आना, कॉलेज जाना है, मैं पैदल नहीं जा सकती। गाड़ी सी बस, जरूरत नहीं है, मैं ले आऊँगी। साथ में चलो, नहीं साथ में जाना गाड़ी बहुत खराब है, गाड़ी खराब है, तुमको नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है। फिर पता है तो एक, अभी TC लेके आएंगे 5 बजे। अरे तो कुछ नहीं करना, तू तैयारी तो है कि सूट रख लेंगे बस। हाँ मैं यही पहन के हम भी चलूंगी। इसने कहा तुम भी तो हम लोग अभी 5 बजे जाके उन्होंने बोला TC ले आओ, 5 बजे TC ले आऊंगी। तो मैं कल भी जा सकती हूँ, मैं परसों भी जा सकती हूँ। परसों 1 तारीख है, तो 1 तारीख को लास्ट डे है, मैं कल ही जा। और मेरे अगर परसों मैं गई ना तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि TC है, 10th में सब कुछ है, तब मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस मुझे आधार कार्ड अब मेरा पूरा तनिषा इद्रिसी वाला ढूंढ के उसको जीरोक्स करवाना है, बस बाकी सब कुछ है। मेरा एडमिशन हो जाएगा एंड मैं पूछ के भी आ जाऊंगी मैं कब से कंटिन्यू कर सकती हूँ, कब से आ सकती हूँ वहाँ पे। यार इतना ईशान में कहीं को मैं कोएड में गई, मैं सोच रही है 2 साल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के बाद अब कोएड में जा रही हूँ तो मेरे को अजीब लग रहा है। कोएड मतलब कि गर्ल्स बॉयज दोनों। अभी 2 साल मैंने गर्ल्स, हाँ तो दूर जाने के लिए कहेगी मेरा। अरे यहाँ ईशान को दिखाओ, ये कह रहे हैं कि पागलपन। जब यहाँ पे कहीं डिग्री नहीं होते हैं कॉलेज पास। अरे मेरी बात सुनो, हाँ, घर है
जैसे घर से घर जुड़ा हुआ होता है जैसे मिलेगा हाँ वो बगल में तुम नहीं होता। जाओगे। हाँ तुम आ जाता हाँ, है तुम फ्री में वो होता। तुम हो ना, वो तुम मैं हो ना बेटा। जाता, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाता। अगर तुम्हें ऐसी यही होता तो तुम 10-8वीं पढ़ के नहीं छोड़ देते बाबू। मुझे पढ़ाई का कभी शौक नहीं। तो फिर बस बात खत्म। जिसको ये शौक है वो मेरे को 2 भी बोल लंदन भी जा ये सकता गंदे है। शौक हम नहीं पाते। मेरे को बोल रहा है तुम डेली जाओगी इतनी दूर, मतलब सच में 1 घंटे की दूरी पे पढ़ाई नारायण करने गुड़ा। से कुछ नहीं होता मेरे मामले को। ठीक है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन बताना इनको। टीचर अगर टीचर क्या कर रहे हैं ये टीचर तो गाइस मैं डेली, ऐसा भी नहीं है डेली जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे को सीएस करना है। तो उसके बीच में मेरे को ऐसा होगा कि 2 दिन चली गई, 3 दिन चली गई, ऐसा होगा। ये मैं चीज का नहीं है। ये सीएस का ये नहीं, CS ये सिर्फ नहीं है, डिग्री डिग्री का है। है। सीएस के लिए अलग भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे करियर में आगे। और दिखाती फिलहाल रहेगी, आपको बताती रहेगी क्या क्या कर रही है, हाँ, क्या पढ़ रही और है, क्या प्लीज मैं चाहती हूँ कि अब जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं उनको कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। तो प्लीज बने रहिए मेरी सारी वीडियोस में, देखते नहीं। और रहिए तनिषा इसी तरीके से आपको सब बताती रहेगी, हाँ, समझाती रहेगी। मैं जो भी एक्सपीरियंस करती हूँ, आप मजे करो, ठीक है ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये चीज हमेशा हुआ। वी आर एट आवर खालाज हाउस। हम लोग आ चुके थे, 7 बजे आ गए थे एक्चुअली। इसे देखो 7 बजे आ गए थे एक्चुअली, लेकिन आके मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ गया था, रास्ते में ही स्विच ऑफ हो गया था। फिर आते ही चार्ज में लगाया। अभी जब से चार्ज लगा था 1 घंटा हो गया एंड इट इज़ 95%। तो मतलब 1% से 95 होने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा भी नहीं, थोड़ा कम, लाइक 40 to 50 या ऐसा 45 मिनट। तो आके मैं जब से बैठी हूँ बात चल रही है कॉलेजेस वगैरह की। क्या नागिन क्या बोला तुमने? नागिन पता लग रहा है भारत बसा है? ऐसा बोला ना। हाँ। तो मतलब कि अगर मैं मम्मी की तरह सेम बोलते थे तो मम्मी को भी। तुम सेम बोलते तो मतलब मैं बड़ी नागिन या छोटी नागिन? मैं बड़ी नागिन या छोटी नागिन? ए खाना खाओ, अभी इतनी देर से खाना मांग बोलना यही चाहते हो ना तुम? हमने तुमको अभी तो तो भिंडी खाओ, तो भिंडी भी रखो। अरे तो हम अभी लोग खा खाना था। खाने जा रहे हैं, खाओ। तो अजीब से हो रहे हैं। ये देखो बीमार पड़ गई है। कल एक दिन गई कॉलेज से तलाश करने, बीमार पड़ गई, कल की बिस्तर आया है। तलाश नहीं कहते हैं। अभी चुप्पी की ठंडक कर दी। कॉलेज के चक्कर में मैं खुद गुम हो गई। ये टॉफी के उसको दे दो वरना रोएगा। अल्लाह नहीं पंखा स्टार्ट करो, रुको मेरे को कमर लोड देने दो। बंद कर दो। एकदम छोटी वाली खोल ली। मेरे कम्बल कब्जा कर लिए थी। ले लो। चलो रमजा का कम्बल ले लिया जाए। जाओ कोई भी लाओ, मेरे को ठंडक लग रही है इसलिए पंखा नहीं चला रहे हैं। ले लो भैया, इसकी तकिया इसका कमर। ये तो नहीं, लो उठा लो। ये हम लोग बोले आधी मेरी है, आधी मेरी, चल अच्छा वाला आधी मेरी। लाओ दो इधर लो। इसमें आधी मेरी भी है। आधा कमल दो। आधी मेरी अपनी भी। साथ सोचते हो ना। उधर करो चटाई थोड़ी आधी ऐसे। मेरी सो कौन कहाँ सोएगा? वो हम लोग की प्लेस थी। ओ, तुम उधर वाले कोने में देखो। मैं हमेशा इधर ही सोती हूँ, क्या लगे ना 2 बार मैं सो चुका हूँ। 2 बार, और तुमसे ज्यादा बार तो मैं उसको आज देखो भी कहाँ हूँ। लेटे गया है। तुमसे ज्यादा बार तो मैं आज कहीं भी हूँ। हाँ। उसको तो बेचारे गरीब को किसी का न्यूली फिट हो गया। कहाँ लेटना है हम लोग? गाइस दिस इज अनदर डे, और अनदर डे में हम लोग फिर कॉलेज जा रहे हैं। एक्चुअली देखो तो मतलब मैंने जिस दिन मेरे को जिस दिन मुझे ये अलॉटमेंट लेटर मिला था उस दिन ही मैंने देखा था कि ये मंथ 30 का है या 31 का है। एंड यस आई फाउंड आउट कि हाँ ये 30 का है, लेकिन फिर मेरा दिमाग उसी वे में चला गया कि नहीं 31 का है। मैं कल सोच के बैठी हूँ कि हाँ कल खाला के दिन पूरा रुक के मैं परसों चली जाऊँगी। मम्मी सुबह उठ के मेरे को आके बोली आज 1 तारीख है, उठो आज 1 तारीख है। मैं कहा है आज 1 तारीख है, लो बेड़ा कर। फिर हम लोग को निकलना पड़ा कॉलेज के लिए। बिकॉज ये लास्ट डे है, फर्स्ट मतलब लास्ट डे। अगर आज आई डोंट नो सेल्फ रिपोर्टिंग आज तक अभी तक करनी थी आज तक, या फिर कॉलेज में एडमिशन है पता नहीं, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं हमेशा अपनी चीज़ों में यही बोलती हूँ कि मैं रिस्क नहीं ले सकती, तब भी इतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, तब भी इतनी प्रॉब्लम मेरे को झेलनी पड़ती है। एंड इतनी ज़्यादा आज भी दिक्कत हुई, मतलब क्या ही बताएं। द फाइनेंशियल क्राइसिस वॉज सो ह्यूज। तो अभी हम लोग निकल रहे कॉलेज जा रहे हैं दोबारा अपने अलवाल से। हम लोग खाला के घर से ही कॉलेज जा रहे हैं। तो सी यू इन अनदर व्लॉग, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। बाय बाय।